कभी सोचा है कि एक हीरो असल में हीरो बनता कैसे है? आज हम भारत के सबसे बड़े मिलिट्री सम्मान परमवीर चक्र के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये बस एक मेडल की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन बहादुरों की एक टाइमलाइन है जिन्होंने अपने साहस से इतिहास लिख दिया। और इस सफर की शुरुआत के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी की इस एक लाइन से बेहतर और क्या हो सकता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो कसम है जिसे हर सैनिक अपने दिल में रखता है। यही वो जज्बा है जो एक आम इंसान को खास बना देता है, और परमवीर चक्र इसी निस्वार्थ बलिदान की सबसे बड़ी निशानी है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सम्मान है क्या, इसका मतलब क्या है, इसकी बनावट के पीछे क्या सोच है और इसकी डिजाइन की कहानी वो तो और भी कमाल की है। इसका नाम सुनिए, परमवीर चक्र। हर शब्द में एक गहरा मतलब है। परम मतलब ऐसी वीरता जिसकी कोई हद ना हो, अल्टीमेट। वीर मतलब वो बहादुर जो डर के पार देख सके, और चक्र यानी समय का पहिया जो इन वीर गाथाओं को हमेशा हमेशा जिंदा रखता है। और ये जो भावना है ना, वो इस मेडल की डिजाइन में बहुत ही खूबसूरती से उकेरी गई है। ये ब्रॉन्ज से बना है और इसके चारों कोनों पर इंद्र का वज्र बना हुआ है। हमारी पौराणिक कथाओं में ऋषि दधीची ने अपनी हड्डियां दान कर दी थीं ताकि उनसे ये वज्र बन सके और देवता असुरों को हरा सकें। तो ये डिजाइन अपने आप में ही सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। पर सवाल यह है कि इतने शक्तिशाली प्रतीक को बनाया किसने? इसकी कहानी भी उतनी ही असाधारण और दिल को छू लेने वाली है जितनी कि उन बहादुरों की जिन्होंने इसे हासिल किया। सोचिए जरा, किसने डिजाइन किया होगा इसे? किसी बड़े सैनिक ने या शायद किसी जाने माने कलाकार ने? जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। ये थीं सावित्रीबाई खानोलकर। पता है, इनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। नाम था इवॉन। इन्होंने इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर विक्रम खानोलकर से शादी की और भारत को ही अपना घर बना लिया। वो भारतीय संस्कृति और पुराणिक कथाओं में इतनी रच बस गई थीं कि उनकी इसी गहरी समझ की वजह से उन्हें ये सम्मान दिया गया कि वो भारत के सबसे बड़े वीरता पदक को डिजाइन कर। और यहीं पे कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जरा उस गर्व और दुख को महसूस करने की कोशिश कीजिए जो सावित्री जी को हुआ होगा जब उन्हें पता चला कि उनके डिजाइन किए हुए पहले परमवीर चक्र से मेजर सोमनाथ शर्मा को सम्मानित किया गया, जो रिश्ते में उनकी बेटी के देवर लगते थे। ये किस्मत का कैसा खेल था कि मेडल बनाने वाले के परिवार से ही उसे पाने वाला पहला वीर। अब हम चलते हैं उस टाइमलाइन पर जहां इस मेडल की कहानी खून और हिम्मत से लिखी गई। आजाद भारत के उन बड़े संघर्षों के दौर में जिन्होंने परमवीर चक्र की इस गाथा को बनाया है। ये जो टाइमलाइन है ना, ये उन बड़े बड़े जंगों का एक मैप है जहां हमारे हीरोज ने अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। 1947 में आज़ादी के फौरन बाद हुए युद्ध से लेकर 1999 में कारगिल की बर्फीली चोटियों तक हर लड़ाई ने ऐसे हीरो दिए जिनकी कहानियां आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। तो हमारी टाइमलाइन की शुरुआत होती है 1947-48 से। सोचिए, भारत को आज़ादी मिले अभी कुछ ही दिन हुए थे। देश बंटवारे की आग से जूझ रहा था और सरहदों पर एक नया खतरा खड़ा था। इसी मुश्किल घड़ी में इंडियन आर्मी ने बहादुरी की पहली इबारत लिखी, और इन्हीं शुरुआती हीरोज में से एक थे लैंस नायक करम सिंह। लैंस नायक मतलब आर्मी में एक जूनियर लीडर। कश्मीर के टिथवाल सेक्टर में उनकी पोस्ट पर दुश्मन ने एक दो बार नहीं, पूरे 8 बार हमला किया। वो बुरी तरह जख्मी थे, लेकिन फिर भी एक खाई से दूसरी खाई तक जाकर अपने साथियों का हौसला बढ़ाते रहे और दुश्मन को तब तक रोके रखा जब तक मदद नहीं आ रही। उनकी हिम्मत ने हारी हुई बाजी पलट दी। अब हमारी टाइमलाइन हमें भारत से बहुत दूर अफ्रीका लेकर जा रही है। 1960s में कॉन्गो में बहुत अशांति थी और भारत ने यूएन पीस कीपिंग फोर्स के तौर पर अपनी टुकड़ियां भेजी। ये कहानी बताती है कि भारतीय सैनिकों का शौर्य सिर्फ देश के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में शांति कायम करने के लिए भी है। ये कहानी है कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया की। उम्र सिर्फ 26 साल। कॉन्गो में उन्होंने अपने से कई गुना बड़ी दुश्मन सेना का सामना किया। उनके पास पीछे हटने का मौका था, लेकिन उन्होंने हमला करने का फैसला किया। वो इस लड़ाई में शहीद हो गए, लेकिन अपने मिशन को कामयाब बना गए। सोच सकते हैं, 26 साल की उम्र में दुनिया के किसी दूसरे कोने में शांति के लिए जान दे देना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साल 1971। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि पूर्वी पाकिस्तान में आज़ादी के लिए चल रहे आंदोलन का नतीजा थी, जिससे एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस जंग ने हमारी थल सेना और वायु सेना दोनों में ही वीरता के नए अध्याय जोड़े।
यहाँ दो सर्विसेज के दो हीरो हैं। एक तरफ लांस नायक अल्बर्ट एक्का, जो दुश्मन की मशीन गन पोस्ट पे अकेले टूट पड़े और उसे तबाह कर दिया ताकि उनके साथ ही आगे बढ़ सकें। और दूसरी तरफ फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। श्रीनगर एयरफील्ड पर जब 6 पाकिस्तानी जेट्स ने हमला किया तो सेखों ने अकेले अपने छोटे से नेट फाइटर प्लेन से उनका सामना किया। उनकी आखिरी रेडियो कॉल जो थी वो आज भी गूंजती है, मैं शायद मारा जाऊंगा लेकिन मैं तुम में से किसी को छोड़ूंगा नहीं। और अब हमारी टाइमलाइन हमें ले आती है हाल के इतिहास में। 1999 कारगिल की जंग। ये लड़ाई दुनिया के सबसे ऊंचे और मुश्किल जंग के मैदानों में लड़ी गई थी, हिमालय की बर्फीली चोटियों पर, जहां दुश्मन ने धोखे से कब्जा कर लिया था। यहां हम बात करेंगे ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव की। ग्रेनेडियर मतलब पैदल सेना का एक जांबाज सिपाही। टाइगर हिल की सीधी चढ़ाई पर उनकी टीम पर एक बंकर से जबरदस्त फायरिंग हुई। योगेंद्र, जिनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 19 साल थी, सोचिए 15 गोलियां लगने के बाद भी वो इंसान चट्टान पर चढ़ता रहा। उन्होंने अकेले उस बंकर को खत्म किया और अपनी बटालियन के लिए जीत का रास्ता खोल दिया। वो ये सम्मान पाने वाले सबसे कम उम्र के सैनिक बने। हमने अलग अलग दौर की अलग अलग जगहों की कहानियां सुनी, पर इन सभी हीरोज में, चाहे वो कोई ऑफिसर हो या कोई जवान, क्या कोई एक बात कॉमन थी जो इन सबको एक धागे में पिरोती है? और यही एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है। इन 21 हीरोज में से करीब करीब आधे ऑफिसर्स थे और आधे दूसरे रैंक से। वो देश के हर कोने, हर धर्म, हर समुदाय से थे। ज्यादातर तो ऐसे थे जिनके परिवार का आर्मी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, लेकिन जंग के मैदान में उनकी बस एक पहचान थी, भारतीय सैनिक। और उनका बस एक ही मोटो था, एक सबके लिए और सब एक के लिए। परमवीर चक्र की कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद नहीं है, नहीं, ये एक जीती जागती विरासत है, एक ऐसी लेगेसी जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। आइए देखते हैं कैसे। ये जो तस्वीर है ना, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। ये हैं भारत के 3 जीवित परमवीर चक्र विजेता। जब ये गणतंत्र दिवस परेड में साथ चलते हैं तो ये सिर्फ 3 लोग नहीं होते, ये उन सभी 21 वीरों की बहादुरी, त्याग और बलिदान को अपने कंधों पर लेकर चल रहे होते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हीरो हमारे बीच ही रहते हैं। तो हम घूम फिरकर वहीं आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी कि एक हीरो को हीरो क्या बनाता है। क्या वो बेमिसाल हिम्मत है, या ड्यूटी के लिए अटूट लगन, या फिर अपने साथियों और देश के लिए बेपनाह प्यार? शायद ये इन सब का एक संगम है। परमवीर चक्र की ये गाथा हमें यही बताती है कि हीरो पैदा नहीं होते, वो मुश्किल हालात में अपने असाधारण कामों से बनते हैं।